हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, ऑप्शन नंबर बी विशेष्य से पहले लगने वाला शब्द, ऑप्शन नंबर सी विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, ऑप्शन नंबर डी विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो परिवेषण कहलाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए विशेषण की विशेषता बताने वाला परिविशेषण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 है, राम ने श्याम को मारा। राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी करण कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। तो राम ने श्याम को मारा में कौन सा कारक हो जाएगा? वो होगा आपके कर्ता कारक, क्योंकि आता है कर्ता ने आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है प्रुसून शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? ऑप्शन नंबर ए वह दिन में आएगा, ऑप्शन नंबर बी भूखों को खाना खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन नंबर डी मैं घर पर जाता हूं। तो क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भूखों को खाना खिलाओ, इसमें आपके कर्म कारक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, 4th ग्रेड में सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। आपका जो पेपर होगा सितंबर में जो आपके 4th ग्रेड का पेपर होगा, उसमें हमारी क्लासों में से हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 5 है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 5? तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है? ये, थोड़ा, 10 या फिर कपटी। तो क्वेश्चन संख्या 6 में आपको बताना है गुणवाचक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से किन नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो भाषाओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम, तिथियों के नाम या फिर दिनों के नाम। तो क्वेश्चन संख्या 7 में राइट आंसर हो जाएगा दिनों के नाम है जो आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8, जिसमें दे रखा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामायनी, सुशील या फिर बचपन। तो क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संख्या कौन सी होगी? डॉक्टर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने है, शोषक शब्द का विलोम सुनिए। शोषक शब्द का विलोम क्या होगा? शोषित, पोषक, पोषक या फिर पोषित। तो क्वेश्चन संख्या 9 में राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। 4th ग्रेड के लिए हमारे जीके की भी क्लासें आ रही है, जीके की भी क्लासें आ रही है, तो उनको देखना ना भूलें। हिंदी ग्रामर की टॉप क्वालिटी क्लासें आ रही है, इनको देखना ना भूलें। 2 सब्जेक्ट आपको हमारी क्लासों के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो इनको जरूर से जरूर पढ़ें और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, जिसमें आपके दे रखा है हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? खेद, वेदना, दुख या फिर विषाद। तो क्वेश्चन संख्या 10 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विषाद। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधित या फिर क्रोधी। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है बिना अगर का क्या होता है, अनार्थ, अनिकेत, अनाहत या फिर अनिग्रह। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं संघर्ष क्लासेस के माध्यम से। 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जीके की भी क्लासें आ रही है, हिंदी ग्रामर की भी क्लासें आ रही, रोजाना डेली एक क्लास आपके लिए अपलोड की जा रही है। तो इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14। मिटा शब्द में है व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक संख्या। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से किन के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम या फिर सागरों के नाम। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बोलियों के नाम है जो आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। इसमें मुझे नहीं लगता आपको ऑप्शन देखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए है कवित्री, लेखिका और कवित्री, ये तीनों तो आपके नहीं होंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, कवित्री है जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 है जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, अनबोला, अतिथि या फिर अभ्यागत। तो क्वेश्चन संख्या 17 में राइट आंसर होगा जिससे बुलाया न गया हो, अनाहुत। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं मूल स्वर, प्लुप्त स्वर, संयुक्त स्वर या फिर अयोगवाह। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लुप्त स्वर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, अ, उ, ए या फिर रे। तो क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लाया जा रहा है, जिसमें आपके दे रखा है क्वेश्चन संख्या 20, जिसमें है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आपके राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थी, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है मतलबी, परमार्थी या फिर स्वार्थी। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलबी। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से आपके जीके की टॉप क्वालिटी क्लासें आ रही है, हिंदी ग्रामर की आपकी टॉप क्वालिटी क्लासें आ रही, रोजाना की एक एक क्लासें आ रही है। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।